अपने पड़ोसी कोसोवो से तनाव के बीच सर्बिया की रूस से बढ़ती करीबी ने नेटो को ऐसी टेंशन दी कि उसके सुर ही बदल गए। 3 महीने पहले तक सर्बिया से दो हाथ करने की धमकी देने वाला नेटो अब उससे शांति की अपील कर रहा है। क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से सर्बिया ने कभी पुतिन के खिलाफ चूं तक नहीं की। लेकिन अब तो हाल यह है कि सर्बिया ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को अपनी और कोसोवो की लड़ाई से जोड़ दिया है। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था। 1990 के दशक में दोनों के बीच खूनी जंग भी हुई थी और फिर 2008 में कोसोवो ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया। लेकिन सर्बिया आज भी कोसोवो को अपना ही हिस्सा मानता है। रूस और यूक्रेन की जंग भी इसी वजह से छिड़ी है। वो दोनों भी पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और पुतिन यूक्रेन को रूस का ही मानते हैं। अब सर्बिया को लग रहा है कि अगर पुतिन यूक्रेन को हरा देते हैं तो उसे भी कोसोवो पर हाथ आजमाने का मौका मिल जाएगा। और इसी बात ने नेटो को बुखार दे दिया है। सर्बिया रूस का साथी है, ये बात जग जाहिर है, लेकिन ये साथ सिर्फ सरकार के स्तर तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि सर्बिया के लोग भी पुतिन को काफी पसंद करते हैं। वहीं नेटो कोसोवो के साथ खड़ा है और वो यूक्रेन की भी मदद कर रहा है। इसी वजह से रूस और सर्बिया को नेटो से चिढ़ है। अभी अगस्त में जब सर्बिया और कोसोवो जंग की कगार पर पहुंच गए थे तो नेटो ने 2 टूक कह दिया था कि अगर कोसोवो की स्थिरता पर आंच आई तो वो लड़ाई में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। यानी सर्बिया और उसके दोस्त पुतिन को नेटो ने सीधी सीधी चेतावनी दे डाली थी। लेकिन अब नेटो के बोल बदल गए हैं। अब उसके सेक्रेटरी जनरल सर्बिया और कोसोवो को बातचीत से मसला हल करने की सलाह दे रहे हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल से उत्तर कोरिया इतना भड़का हुआ है कि उसने अपने मिसाइल टेस्ट को इन दोनों देशों पर हमले की प्रैक्टिस से जोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका की वायुसेना इन दोनों दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अपने लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाने में जुटी है। जिसके जवाब में एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के नजदीक समंदर में कई घातक मिसाइलें दाग दी थी, जो एक इशारा था कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इसके बाद उत्तर कोरिया ने खुलकर यह भी कह दिया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सबक सिखाने के लिए वो हमले की प्रैक्टिस कर रहा था। यानी आने वाले दिनों में वो कभी भी अपनी मिसाइलों का मुंह इन दोनों देशों के लड़ाकू विमानों की तरफ मोड़ सकता है, जो उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसका सबूत अमेरिका के खतरनाक B-1B बॉमर और F-35 लड़ाकू विमान है, जो इन दिनों दक्षिण कोरिया में चल रही मिलिट्री ड्रिल में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। खबर है कि नेटो के फाइटर जेट रूस की सेना के एक विमान को खदेड़ने के लिए पहुंचे। यह मामला 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब बाल्टिक सागर के ऊपर रूस की सेना का एक प्लेन उड़ान भर रहा था, जिसकी कोई खबर उन देशों को नहीं दी गई थी जिनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि इस उड़ान में प्लेन के ट्रांसपॉन्डर भी बंद रखे गए थे। ट्रांसपॉन्डर तभी बंद रखे जाते हैं जब पायलट अपनी लोकेशन को छुपाना चाहता हो। खबर है कि जिस प्लेन की बाल्टिक सागर के ऊपर पहुंचने की खबर मिली वो रूस की सेना का प्लेन था। IL-76 विमान रूस की फौज का एक ऐसा प्लेन है जिसे आमतौर पर सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए शक हो रहा है कि पुतिन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। बाल्टिक सागर रूस के लिए बेहद अहम है। समुद्र के इसी हिस्से का इस्तेमाल करते हुए रूस के समुद्री जहाज कलिनिनग्राद पहुंचते हैं। रूस के विमानों के लिए भी कलिनिनग्राद पहुंचने के लिए यही रूट रहता है, लेकिन इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर दी जाती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत लेकर ही प्लेन इस हिस्से में उड़ान भरते हैं। लेकिन रूस की ये कोशिश किसी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करने वाली है, क्योंकि बिना कोई खबर दिए गुपचुप तरीके से कलिनिनग्राद पहुंचना कोई आम बात नहीं है। पहले भी पता चला था कि कलिनिनग्राद के जरिए पुतिन यूरोप और नेटो को कोई बड़ा झटका देने की योजना बना रहे हैं। नेटो की सेनाएं इसीलिए बाल्टिक देशों में पहले से अलर्ट मोड पर हैं। जैसे ही पुतिन की फौज के प्लेन की उड़ान की खबर आई, फौरन फाइटर जेट भेज दिए गए। खबर है कि कोई भिड़ंत तो नहीं हुई, लेकिन नेटो की पूरी तैयारी मुंहतोड़ जवाब देने की थी। माना जा रहा है कि कलिनिनग्राद में रूस धीरे धीरे अपनी फौज के हाथ मजबूत करने में लगा है। महीनों पहले से दावा किया जा रहा था कि बाल्टिक देश रूस का अगला निशाना हो सकते हैं। इसीलिए आशंका पैदा होने लगी है कि यूक्रेन की जंग के बीच बाल्टिक में भी नई जंग छिड़ सकती है।